जय माता दी, जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा हेतु हम जो श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, उसमें अयोध्या कांड के बड़े पावन पाठ को हम श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम की विशेष कृपा हेतु अब हम आगे प्रसंग श्रवण करेंगे कि कैसे भरत जी, श्री राम, मुनि वशिष्ठ सभी बैठे हैं और उनसे वार्तालाप, जो मुनिजन बैठे हैं, जो अयोध्या वासी बैठे हैं, उनके सामने भगवान श्री राम क्या कहते हैं और उनका उत्तर क्या होगा। क्या वो वनवास से वापस चले जाएंगे या भरत जी उनके साथ चले जाएंगे या कैसे क्या होता है। तो अब हम उस पाठ को श्रवण करने जा रहे हैं। कर्म वचन मानस विमल, तुम्हें समान तुम्हें तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमें किमी कहे जात। हे तात, कर्म से वचन से मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमे में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों को, मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने ये किया है, पर मुनि महाराज ने तब तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज से तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए ये एक ही संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली, कीर्तिमयी, सदगतिमयी एवं ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। तुमको कोमल जानकर मैं कठोर कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए ये कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक हाथ, पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुखवी उसकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते हुए उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वह बोले कि हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया है। मैंने जगत में जन्म लेने का भी लाभ पा लिया है। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं। परंतु देव, आप मुझे यह अभिलंबन दें जिसकी सेवा करके मैं अवधि का पार पा जाऊं। हे देव, स्वामी के अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर
मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने आदि और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। श्री रघुनाथ जी बोले कि अवश्य ही। अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वह जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला है, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी ने वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बढ़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। जब अत्रि जी ने भरत जी से कहा कि इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी से में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसे कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह सुगम हो गया। अब इसको लोग भर्तकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्मों से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराय, अत्रि सुनायो रघुवीर तीरथ, पुण्य प्रभाव। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की विशेष कृपा का पाठ श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के उस प्रसंग को श्रवण किया जिसमें भरत जी और श्री राम जी की आपस में वार्तालाप है। तो बड़ी अनुपम कृपा हमें प्राप्त होती है जब हम श्री रामायण का पाठ करते हैं। भगवान श्री राम जी की कृपा के साथ साथ हमें बालाजी की भी विशेष कृपा मिलती है। तो हम भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें, हमें अपने चरणों की सेवा में लगाए रखें। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।